करके। देखो कंस महाराज का फायदा यहाँ बढ़िया है, बता रहा तुम और जो कोई आलय शांति बढ़िया हुई के गाँव में हमारी जहाँ लगती है जो तलैया में रात हो जाएगी। महाराज चंदे, महाराज चंदे, महाराज चंदे। वज्रहाट टंका मेरा, वज्रहाट टंका मेरा जुल्म के अपराध नहीं, मेरे फैसले है फस्तों का नाम। चैन करके उसको छोड़ा, अरे चैन करके उसको छोड़ा, पड़ गई जिस पर निगाह, मेरे चूमते हैं कुल झांके। लाल दरबार में आज काफी चहल पहल मची हुई है। आज मेरे भय से पृथ्वी कांपी, मेरे भय से पृथ्वी कांपे, सूरज चंदा मौन है, मैं हूँ जगत का नारायण मुझसे बढ़कर। काहे काफी जन्म के छोड़ चुके हैं। दरबार का माहौल ऐसा है जैसे यहाँ इन पर मैयत आ गई। मंत्री महाराज वहां क्यों खड़ रहे हो? तुम क्या करने आ गए? सिपाही हो, नीचे रहो। ये बात बताओ, बोलो, इस इतनी गर्मी में इन लोगों को क्या बना कर आए हो? गर्मी है, ठंड है। अरे तुम मालूम होना चाहिए इस इलाके यानी कि मथुरा का अगर मौसम बदलता है तो हमारी मर्जी से, अरे मौसम के साथ साथ लोगों की आवाज बदलती है तो हमारी मर्जी से, और तब लोगों के चेहरे पर उदासी आती है तो अगर हम चाहें तो तुम लोग नहीं रहोगी, और हम चाहें तो तुम जितने भी यहाँ के लोग हो सरकारी कर्मचारी बन जाओगे। सामने वाले बाबा बैठ के बहुत हंस रहे हो, अगली बार बलि का नंबर आया तुम्हारा ही लगेगा, समझ गए हो? लेकिन इस समय मैं देख रहा हूं इस सेना की दशा, इसकी स्थिति तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेनापति महाराज क्या तुम इनको युद्ध में प्रशिक्षण देते हो? कद क्यों ना तुम कोड़ा महाराज हलू कोई मरियो। हाँ ये इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ थोड़ा बोले अपने क्या बतला रहे थे? कमजोर आए, कमजोर हो। तुम्हें मालूम है जो हमारा खजांची है कहता है कि हमारे ये राज्य से आए हुए और जितना भी वृंदावन गोकुल से जहाँ बैठे हो सहने रहो, जितना भी हमारे यहाँ माथन आता है वृंदावन गोकुल जहाँ जहाँ से जितने क्षेत्र से सारा का सारा तुम लोग खा जाते हो, और फिर भी तुम पर कमजोरी ऐसे पूरा टूट जाइए। इधर आओ, इस दरबार में हम बैठे हैं, हमारे सामने युद्ध का प्रशिक्षण कराओ।
चलो युद्ध शुभ युद्ध सुनो। कैसे करोगे बताए राजे, कैसे करोगे? ईंट उठा करके इसके मार देना खींच के कपड़े पे, लठिया वाले ईंट मारते हो। पूरा बनाओ, पूरा सब पूरा बनाओ। हाँ सब बनाओ पूरा, और समाज का ही है, समाज का ही। ठीक है, क्या बताऊं, दरबार में अभी तक बड़ा सा मंत्री आया है। बनाओ दवाई, मंत्री दवाई बनाओ, दवाई। अरे गले की दवाई दो। हाँ अरे कंस महाराज, जो मंत्री है कि चरवाओ? हमारे चरवाओ है। ऐसा मालूम पड़ रहा है हराम की तनख्वाह खा रहा है। पैसा कम दे बताओ तो समझ लो, अगर टोकरी से निकाल दिया तो भूखे मर जाओ। जो का कोई अंधेरा दिखे हो दिखा सामने। महाराज की जय हो, जय हो। इतने विलंब समय के बाद दरबार में उपस्थिति, कारण बताओ। महाराज कहो, क्या बता मैं बताने से मर गए हो। इतने जन के सामने कैसे? इतने जनों के सामने बताने में शर्म है, और दरबार में इतने उखरी हो सामने आए हो, ये शर्म नहीं है। गरमा थोड़ो काम पड़ेगा। कौन सा काम आन पड़ गया जो तुम इतनी देर में आए? हम हाँ बता मैं देखा कोई हंसो तो समझ लियो। दादी फेंक के मरी हंसती देखा। बेबी कपड़ा धो रहा है। इतनी भी तुमको शर्म नहीं आती है कि औरतिया के कपड़े भीज रहे थे? चुल्लू भर पानी में डूब कर तनख्वाह हमारी लेते हो, औरतिया की तबलमंजनी कर रहे हो। गलती हुई गई महाराज, अगली बार नहीं होनी चाहिए। रोज तो रोज है। अरे उखड़ जाएगी बाजू भाई, ऐसे मत मारो, बाहर टूट जी बाकी। रोज खाली खाना कैसे बनेगी? खाना ये नहीं बनाता है, उसके लिए भी बावर्ची खाने में बहुत बड़ा मंत्री तैनात है। लेकिन
ये हम देख रहे हैं हमारी सेना कैसी है। सेना ये सारी बिखड़ी बिखड़ी सी नजर आ रही है, और तुम लोग जो इतना पैसा राज्य से ले जाते हो, क्या कहते हो? खवाओ तो पियाओ तो बहुत ही नहीं। हमको स्पष्टीकरण तुरंत अभी जवाब। बैठो हम देखते। अरे कहाँ मूर्खों की सेना, इधर आओ। कल से मूर्ख हुए, मूर्खों की सेना कंस मालिक है ना भाई, कंस मूर्ख हो गया। राक्षस तो सब एक तगड़े हैं। ओडी ओडी सब सही। फिर तो इन्हें घे का दुबरे ना। अरे मूर्ख, इनको युद्ध करना नहीं तो युद्ध तो ये बात है। अरे तुमको मालूम है यहाँ इनको युद्ध सिखाओ। युद्ध हम सिखाएंगे। क्या जो सबसे बड़ो है। कितने अच्छे लग रहे हैं। क्या नाम तुम्हारा? बेटी को बाबा। किनके बाबा? किनके? लड़ाई लड़ने, लड़ाई नहीं लड़ पाए। इसे उठा के पटक दिया, नहीं पटक भैया। आएंगे ये दोबारा। तुम आओ, तुम दोनों लोग युद्ध करके दिखाओ। तुम रुको, तुम दोनों करो, तुम्हारे साथ हम करेंगे, इनके साथ करो। हाँ तुम बच्चे कैसी सेना भर्ती कर। हाँ पीछे बढ़ो, तुम्हारे साथ हम करेंगे। हाँ पटक दिया मैं, पटक दी। पटक दी बताओ। देखा अगर पटक दे तो हंसियो कोई लोग ना, बेइज्जती की बात है। आप आओ। अरे पाँव रे, पट्टी को पाँव। मंत्री, सेनापति तो एकदम टाइट है। अब की नाइट पटक पे अब मैं एक लड़िया खवाऊ तो तुम्हारे क्या बनाइए तुम्हारा मिलिए। ढोलक लगा, ढोलक में ढोलक नहीं छुआ। चलो 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 चलो। अरे फोन आ रहा, किसी का फोन? सब फाज गए थे। माइक बंद कर दो। समझ नहीं पाए। माइक स्पीकर सब फाज गए थे ना, डिराई की मारी एक ही डंडा दे। इसको तो घुमा, माइक को थोड़ा सा फिर से। कहा बताओ लड़िया पर सब बेकार है। कशी
फोन लगाए, चलो ठीक है, फोन लगा, बंद करो। महाराज अभी तक गुरुजी नहीं आए। देखा बैठे, ये गुरुजी बैठे देखा, देखो तो पा लगाए। क्या हुआ? एक तो पटक ली भाजी को, आई को कहूँगा इन्हें पटक दो निकाल। इनसे हाथ दंस नहीं करी लातों से। इनसे हाथों से नहीं तो किस चीज से युद्ध करेगा? अपने हथियार से करी। हथियार? लेकिन दरबार में मैं हथियारों की मोहलत तो देता नहीं हूँ। इसे मैं कर ली। चलो तो ठीक है, दिखाओ। देखो फूल आबाओ और ये किन दी आप देखो ना, अरे अंदर बैठ जाओ, अंदर के ऊपर एक बच्चा गिरी है तुम्हारे। जगह नहीं है। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो हिसाबत चलावो मेरे के लिए। हिसाबत चलावो खुदाई। अब पकड़ा मांगे तो तीन तो। अब बताओ चलो छोड़ो युद्ध, हम जानते हैं तुम सब हराम का खाते हो। लेकिन तुम्हें एक बात का एहसास नहीं है। हाँ बताओ। कि लोगों ने कहा है और कहने वालों ने कहा है कि जिसके घर में जवान बेटी या बहू हो, जवान बेटी या फिर बहन होती है, हाँ उस बाप और उस भाई के लिए सर पर बोझ होती है। सही बात महाराज। ना बिटिया खुदाई चल लेती हुई। बिटिया चलने की बात नहीं करते हैं, चलने से विकलांग नहीं होती है कोई लड़की। उठाए के ले जा सर पे। उठाकर नहीं जाती, लड़कियां खुद चल लेती हैं। कहने वालों ने कहा है कि उसके सर का बोझ होती है जिसके घर की लड़कियां होती हैं। और इसके साथ साथ तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं भी किसी बहन का एक भाई हूं। हाँ ऐसा मुंह बना रहे हो जलकौए की तरह है। इसके साथ यह भी मालूम होना चाहिए, क्या कर रहे हो? समझते नहीं हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो हमारी बहन है उसकी भी शादी करा देनी चाहिए। हमसे कराई देते। भूल गए हो? महाराज किससे कराइए? उसके लिए मैंने बर पहले से ही तलाश कर लिया है। अच्छा हाँ। कौन है लड़का? लड़का तुम्हारा दिखाया है। हमारो दिखा? हाँ। हमने कब देखा? अरे जानता नहीं है, वही जो हमारा दोस्त वासुदेव। अच्छा वासुदेव। देख, एक तो वो राजकुमार, ऊपर से जब हम पर कोई भी राजा आक्रमण करेगा, हाँ तो उसकी सेना हमारी सेना मिलकर उसको क्या होगा?
युद्ध में हरा देती है। नहीं है कहीं। अरे लड़ नहीं जाएगी, दूसरी सेना को पराजित कर देगी, समझ गया? और मैं इसी फायदे के अनुसार अपनी बहन का हाथ उसे देना चाहता हूं। तो हाथ मार हाथ का है दिया। हाथ नहीं तुम्हारी, पीछे रहो, क्या हो रहा पीछे? कहने का मतलब उसकी शादी करा देंगे। अच्छा, लेकिन काफी समय व्यतीत हो चुका है और शादी का कोई वक्त भी नहीं रह गया है। हाँ, शादी बहुत ही जल्द है और इतनी जल्दी में हम पूरे मथुरा वासियों को दावत नहीं बांट सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो ऐसा करो, कोई मुनादी वाले को बुला कर लाओ। मुनादी वाले? हाँ, अब भाई जाओ। जाओ। ऐसा है, ज्यादा कैमरामैन मत करो। देखो, मुनादी लगा दिया। मुनादी जो लगाओ तिरहाई गाँव बहु बताओ आज से कुछ दिन पहले मरिगवा सवेरे को दसमा रहा। और तुम्हारी दसमा खाने गए थे? नहीं, बड़ा मार हुआ भंडारा चलती हो। अच्छा, तो तुम्हारा परिवार गया होगा? नहीं 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 गया, शाम के देंगे। लेकिन मुनादी लगाएगा कौन? हम मुनादी कल नहीं लगवाए लिए। यार मूर्ख, परसों तो बारात है और किसी को भी बुलाना है तो 2-3 दिन पहले सूचित करना पड़ता है। अच्छा, फिर क्या करें? ऐसा करो, कोई मुनादी वाले का प्रबंध करो। तो मुना का करने का मुनादी? अरे मुनादी में करना कुछ नहीं होता, डुग्गी वाला देखा है? हाँ, अरे बहिना जो बाजार में घूमते हैं, कहते हैं फलाना है फलाना है, ऐसा है वैसा है। अच्छा, नाचत घूमे बजाय? अरे नाचत कहिया बहिराना है। मतलब कहना है कि सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है हाँ, कि परसों महाराज कंस के यहाँ उनकी बहन देवकी की शादी है। हाँ, आप सभी लोगों को उसमें शामिल होना है और जिसकी जितनी सामर्थ्य है हाँ, वो उतना खा ले और उतना ही देकर आए। ठीक, ये कहना है। ठीक, कह पाएगा कोई? हम कहली। जाओ मुनादी लगाकर, यानी कि दावत बांट कर आओ। ठीक, आप बैठो और उसके बाद तत्काल खाना वाना बनना है, उसका प्रबंध करना है, और सारा एस्टिमेट हमें बताओ। हाँ हाँ, सब बताएं। बजाओ बजाओ बजाओ। जो हम कहा जाने बदरिया बन के जाती है। क्या है? पूरा ढीला हुई गो। कसलो पाउडर लायरा टाइट करे। मुनादी लगानी है तुमको, कोई नाच नौटंकी में नहीं बजाना है। हर्राई यार, समझ में नहीं आ रहा है। जा रे, जा कहीं। अरे जा बाबा, पहले से भाई वो लपेटे बैठे बारात के लिए बराता भैया सब लोग। भैया की बारात है। अम्मा आइयो, आइयो। बाबा तुम अम्मा लेके अम्मा को लेके ठीक।
अरे बाबा पहले ये रख कर आओ। और शादी में कभी गए नहीं हो? शादी में नहीं गए? अरे मंत्री पद होते हुए किसकी शादी में गए थे? अपनी मेहरुआ के साथ। बनाए मूर्ख हो, वो तो खुद तुम्हारी शादी हुई है। वो तुम्हारी शादी हुई। देखो शादी में खाना वाना खाए हो? हाँ, उस सारी व्यवस्था का इंतजाम करना है और दिन केवल एक रह गया है। तो हम बताएं? बताओ। एक 10 किलो उर्द मंगाए। हाँ उर्द? हाँ, 15 किलो मट्ठा मंगाए। उर्द मट्ठा? 25 किलो चावल में यहाँ काम चल जाए। दादा कुछ कहीं समझ रखा है। हम यहाँ शादी का प्रोग्राम बना रहा, वो वहाँ मगौरा वो तेरा ही खवावे खाई है। देखो पनीर तितनी जल्दी मंगाए नहीं पाई हो। बात ये भी सही है। हाँ, तो बढ़िया भात की दावत कर दे। सत्य बात। हाँ, अब ये जो सामने बाबा बैठे, इनको रसगुल्ला तो पहले खिलाना है। पैसा लबर लबर करते हैं पैसे। अरे इतना लबर लबर मत करो, रसगुल्ला मुंह में पहुंच जाएगा। हाँ लेकिन ये सारा चलो इंतजाम हो गया है। हाँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ना ही अभी दूल्हे के यहाँ से कोई सूचक आया है और ना ही कोई दूत आया है। जाओ आज तुम पता करके आओ कि शादी किस टाइम तक आ जाएगी, तो व्यवस्था उस समय करा दे। ऐसा है नाश्ता पहले से लगवा दो। हाँ, तो शादी वाले तो बाद में खाते हैं, और ये जौन बैठे हैं पट्टी वाले, ये पहले पेल जाते हैं, इसीलिए वो झूठा हो जाता है। हर बरातियों के लिए होता है। जल्दी से पता करके आओ शादी कब तक आ जाएगी। अब भाई जाए जाए जाओ जाए क्या बताएं, इस प्रकार के मंत्री से तो मैं बहुत परेशान आ चुका हूँ। लेकिन बहरहाल क्या बताऊं, है बहुत अच्छा, दिल का बड़ा साफ है और हमारा हर वो काम कर देता मैं जो कहता हूँ। क्या बारात के लिए बहुत ठाक ठाक रहे हो? अरे उधर से डांस करते हुए आना है? यहाँ क्या है? और कहाँ गए हैं ये बाजे साजिंदे? इनको भी पता नहीं चला है शादी का मुहूर्त होने वाला, शादी आने वाली है, और पता नहीं बैंड बाजे वाले पीछे ढील राधे। और सज के चली है परतिया, आवाज खोलो, सज के चली है परतिया, दीपक के सज के प्यारे दूल्हा, सज के चले है अंगनवा,
बारात आई रही। चलो जल्दी से। आज भगवान आज वसुदेव की शादी है। आज वसुदेव की शादी है। अरे साल लगा है बेचे सब देव की शादी है। आज वसुदेव की शादी है। खड़ा चल बना जाओ। साफ सफाई करते यही सारी गंदगी है। आगे आगे ये क्या कर रहा है? अरे इनको क्यों परेशान कर रहा है? ठीक है, हम निरीक्षण कर रहे हैं। कितनी दूर हुई गई? पहले हमारे साथ निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण करेंगे सब। चलो आगे। कंस महाराज कन्यादान इसमें करवाना। डीजे से क्या बात है भाई, बड़े बड़े महाराज की। डीजे स्टेशन डीजे स्टेशन
ये क्या हो रहा था? हम कहीं जगह नहीं रह गए, हम हो गए। अरे नहीं जाती है। आज कंस महाराज ने वसुदेव का सत्कार किया। खड़े पे गए टॉपिक बाबू। DJ Session. DJ Session. DJ Session. राधे आज कंस ने वसुदेव जी का सत्कार किया है, आश्रम में बिठाला है महाराज जी को और 56 प्रकार का भोग बना करके आज वसुदेव जी महाराज को भोजन और दावत दिया। भाई बहुत सत्कार किया है, चंदन और तिलक किया है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम स्वस्ति नो इंद्रवत्सः। देखा मंत्री स्वागत करा। मंत्री क्या बात भाग रहा है? नहीं कुछ नहीं, तरीका देख तो दिखाया है, उसमें क्या कमी नजर आ रही है? देव खा। अबे मूर्ख हो, सीधा करो इसे पहले, सीधा। क्या करो? देखा है मुंह कितना खुश। घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं की जाती है। बात सही बात है, लेकिन लड़का बड़ा सूखो दिख रहा। अरे सूखा तुम्हारा नहीं, राजकुमार है। इतने बूढ़े में दाढ़ी आ रही है। अरे दाढ़ी नहीं, ये फैशन है उसका। फैशन? हाँ राजकुमार। अबे राजकुमार है, योद्धा है, बलशाली है। अच्छा, तो ये उनका फैशन होता है, नेचुरल फैशन है। नंगे मुंगे चले, अब फैशन है। अबे बड़े बनाए गधे, ये शादी की वेशभूषा में आए हैं। ऐसे तुम्हें क्या कमी नजर आ रही है? अब तो अपने वाला तुम बहुत अच्छे कपड़ा पहन दे रहे हैं। हम जानते हैं तुम हो नीच, और कहने वालों ने कहा है नीच न माने बिनती और चना न माने झूठ। अच्छा, सुधर जाओगे। ठीक हम आएगा। हवाई दे। हाँ ऐसा है,
देखो जाओ हमारे साम्राज्य से किसी बहुत अच्छे पंडित को बुला कर लाओ, शादी करानी है। जाओ। भाई भाई जाओ जाओ, ठीक बात रही, गलत बात है भाई। सब बैठ जाओ बच्चे, सब बच्चे। और कलुआ भलुआ बैठो भैया, देख बैठी देखो। लल्ला बैठ जाओ, लल्ला बैठ जाओ। हाँ ये होता है। आइए बैठिए। पंडित बड़े कमजोर हैं, सब में कुर्सियां कम पड़ गई हैं। मैं काऊ कुर्सी पीछे पड़ी। अरे तो देरी कितनी लगा रहा है? गौरव गौरव भैया इधर आओ। पूरा मिश्रा टेंट हाउस बुक है, फिर भी मर रहे हो। बैठे हैं, तुमको कुछ कमी नहीं नजर आई? नहीं नहीं। यहाँ पर क्या करना चाहिए? अच्छा, खम्बू गाड़ रहे। जल्द से जल्द व्यवस्था करो। शादी के बाद ध्यान से होगा। अप्सरा आएगी कंस के दरबार में। अप्सरा भाई कनाई नहीं है, बनी कहा नहीं हो? राधे कितना बड़ा ले आया है। हम श्याम जी भैया भाग कर देखो बात। छोड़ दो हमारी ठीक है। हाँ बहुत हमारी बहन डेप्टी को बुला कर लाओ। बिटिया ले जा। हाँ अबे जा ले जा, मैं जाए। अबे अरे जाओगे नहीं तो यहाँ हमारा मुंह ताक रहे हो। चल देखो माताएं ध्यान देंगी। अरे निकल नहीं गया हम। हमने अपने होने वाले बहनोई के लिए अब उनके सम्मान में इस ताज को उनके कदमों में रख दिया था। सम्मान किया महाराज जी, महाराज सम्मान किया भाई, बहुत अच्छा है। अरे तुम क्या जानो सम्मान क्या होता है? क्या करें? नहीं वो भिखमंगे हैं तुम्हारी तरह। चलो मेरे फिर से लगाओ। हाँ सीधा लेकिन आज इतनी खामोशी नहीं होनी चाहिए थी। अब काफी समय व्यतीत हो चुका है। जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया जाए। देखो जयमाल कहाँ है? भाई होगी भाई, भाई ऊपर रखिए मशीन बढ़िया।
देखो भगवान यहाँ डाल दिया, ठीक है, वो चढ़ेंगे नहीं कोई भी, वही 10 साइड में जाके चले, वही चढ़ जाएंगे सब, ऊपर नहीं माता जाएंगे, यहाँ पर नहीं आती। जो पुराना आई जो मेरे गाँव में वहाँ रख देना, सब अपने आप देंगे, दान करते रहेंगे। भाई सभी माताओं को भावर उठ के आना है और कन्यादान में आना। पहले कन्यादान होता है ना, कुत्ता कहाँ से का सीठी भी का पैरदार आएगा का पुर्जी कैसी डाली बैठो महाराज बैठो। कैसा हाथ में सुरक्षित हाथ में देना माला। राधे ठीक है, आप लोग पकड़ा दो, चालू हो जाए भाई, एक बार चालू हो जाए। माला बैठ जाओ। तो ऐसा है, दाम होंगे नहीं तुम्हारे पास, कुछ लाए हो? हाँ, या घर से खाली फुक्कई में भाग आए हो? हम का लौटे, ये जितने मोहब्बत में आए हैं इनके पूछो कुछ लाए हैं? जय लाए भी। चलो इनको शर्म लगेगी तो चढ़ाएंगे, शर्म लगेगी तब। हाँ है? चलो हमको अपना फर्ज पूरा। ओम दिव्याम दक्षिणाम समर्पयामि, ओम दिव्याम दक्षिणाम समर्पयामि। आज भाई माला के बाद सत्कार किया है महाराज जी का, और उसके बाद में देखिए जिस किसी को भी ये कार्य करना है, क्या बात ठीक है ना? हाँ क्यों, क्या हुआ? ठीक है बोल के बताओ। देखो ऐसे पर कभी रंग में भंग नहीं मिलाते हैं। लड़का ही नहीं दे आज तो हमें, अरे वो हमारा होने वाला बहनोई हो, तुम कौन हो? नौकर हो तुम, अपनी औकात नहीं देख रहा है। हाँ? तुम खुद उसे 2 पैसे हो गए। पर्ची जी आगे पहुंचो, आगे पहुंचो। इतने ढेर तीनों बच्चों को दक्षिणा दो, तीनों दक्षिणा दीजिए भाई, और सभी को कन्यादान हो रहा है, कन्यादान कन्यादान। हम गाँव में तब ले अब ये अच्छा बच्चों को ब्राह्मण के पास जाओ पहले। चलेगा उठाए ऐसा करो, सबको प्रसाद ही देते रहना, वहीं रख लेना, ठीक है? सब कन्या जन्म
थोड़ी थोड़ी जल्दी बढ़ाओ आगे बना भाई, करिए जरूर तो होना है, खाना जल्दी। क्या करें? हैं? क्या? अरे बंधु! रस्सी नहीं लाए। हमारा कहना मतलब है कभी शादी हुई तो है, तेरी तो हुई है, और उसमें जो बांधे नहीं फेंटा फटका कुछ मानते हैं, तुझे समझ में आता है? अच्छा पहिराव है। देखो भाई कन्यादान होने जा रहा है, सभी को आना है कन्यादान में। कम से कम 11 माताएं और 11 भाई लोग अवश्य आएंगे कन्यादान में। पंडित जी विराजमान हो गए हैं। आबाहु रहो कन्यादान देवक के अपना, आबाहु कन्यादान के जरिए अरे भाई कन्यादान हो रहा है, 1-2 रुपये नहीं है तुम्हारे पास, ले जाओ। आइए सम्मान तो करो कलाकारों का भाई, कितना पत्थर दिलो तुम लोग। और देवक जी की भाभी आई ले रही कन्यादान, ज्यादा तो पीछे से देवक जी के भैया आगे कर रहे कन्यादान, देवक जी के भैया आगे कर रहे कन्यादान। भैया सदा तुम्हारे कल्याण की देवक के सबको
ही कन्यादान। कृष्ण कन्हैया सदा तुम्हारे करेंगे सदा भगवान की दृष्टि। अब रस्म कन्यादान की पूरी हो चुकी है। अब टाइम भाबरों का है, 5:30 फेरे लगेंगे। सच्चा क्या हुक्म दे, 5:30 फेरे, 5 रखो सीधे, 5 फेरे। देखो अब कन्यादान के बाद रस्म आती है काहे की, भामर की। भामर में जो पशुदेव देवकी के हिस्सा लेते हैं ना, उनके घर में उनकी बेटी का रिश्ता होता है और बच्चे कभी कुंवारे नहीं रहते हैं, सब बच्चों की शादी हो जाती है, सबको हिस्सा लेना है। पान में तमाकू ज्यादा होती है, गले में लौंग नहीं थी ना, लौंग ये तुम्हें रेलगाड़ी लग रहे हैं। थोड़ी कल लौंग में दिक्कत की शादी हो रही है, तुमको इस समय फूल बरसाने चाहिए। तो दुआएं लाए हो, अरे दुआएं देकर काम चला दो। दुआ नहीं लाए, अरे दुआ नहीं, दुआ बता रहे हैं। दुआ हुआ। वो सब कहते आशीर्वाद, अच्छा आशीर्वाद दे दो। तो वैसे कल तो कल बुआई लाया। अरे दुआ काम चलाओ। महाराज जी अब कलश के दरबार में भाई भामरे हो रही हैं। किस प्रकार से भामरे हो रही हैं, पंडित जी बैठे हैं और पंडित जी ने पहले आचरण करवाया है। भामरे होने सभी को आना भाई, सबसे पहले पर्ची जी भामर करेंगे, उसके बाद में हमारे विधवा और जो भी मरिया भक्त बैठे सबको जाना पड़ेगा। 1 रुपये ले जाओ, खाली जाओ। भैया जी क्या है, वसुदेव देव की शंभ पढ़ने लागी भावना। क्या बात है, 5 फेरे होते हैं हर कथा में खिलाते हैं। तुम क्या सिखाओगे हमें?
प्रकार से शादी संपन्न होती है भाई। देखो, शादी का कार्य संपन्न हो चुका है। अब अंतिम कार्य मिठाई रही गई। मिठाई को कहना है अभी कलेवा नहीं हुआ है, विदाई या मिठाई बता रहे हो? हैं? पहले कलेवा तुम ही खिलाओ। हाँ जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। ये तो हम बाद में खवाएगी। तुम नहीं खवा पाओ, चलो हम रखा वो रखा है। अब तुम आ गए। पकड़ ले। हाँ। कल माखन चोरी, कल माँ खलीला बहुत बढ़िया होगी। एक कन्हैया जी आ रहे हैं बरेली से, एक कलाकार बुलाया है बरेली से, जो कि देखिए कन्हैया जी का रोल ये करेगा। बात बार बार कहलानी ना पड़े। यदि आप लोग गरीब होते तो कोई बात नहीं थी, जायज था, चल जाता। बहरहाल पैसे वाले, शक्ल से भोले वाले अच्छे लग रहे हो। जो कार्य अनुष्ठान हो रहे हैं उनका भाग लीजिए। चलो भाइयों, कलावा हो रहा है, चलो ठीक है, कुछ मत कहो, चलो खिलाओ, तुम्हें खिला दो, हम खिलावे। खिलाओ खिलाओ, न हो नहीं जाओ, ले ये उठाओ यहाँ से। लड़का बेचारा सवेरे को भूखो भी खाना नहीं खा। हाँ ढेर भुकाएंगे। चलो ढेर खवाएगा। ढेर क्या कर रहे हैं? अब कलेवा के बाद कल अपनी बहन देवकी को विदाई के लिए ले जा रहा है भाई। विदाई देखो, बेटी की शादी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब विदाई की बेला आती है ना तो आंखें गीली हो जाती हैं। आज कल अपनी बहन को विदा करता है। कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, देखिए मेरे भाई साहब वासुदेव जी, कहो मित्र। आज मैं एक शासक न होकर एक भाई बनकर अपनी बहन को तुम्हारे साथ भेज रहा हूं। कोई भी गलती हो जाए अगर इससे, तो आप इसको दंडित ना करके आप सर्वप्रथम समझाना। यदि उससे भी कार्य ना चले तो आप मुझे सूचना भेजना। तो मैं सही करती। क्या बताएं उनको करने के लिए? बीच में मत बोलना। मैं बिटिया कोई न मारे। हाँ वही सिखा रहे हैं। हाँ। लेकिन फिर भी कहने वालों ने कहा है कि घर की जो ननद हो, मतलब भाई की पत्नी और उसकी जो हमारी मतलब ये बहन, इसी प्रकार अगर मेरी पत्नी उसकी ये ननद, घर में जब ननद होती है
तो कई बार इतना अपनी जो भाभी होती है ननद को इतना सिखा देती है कि उसकी अपने ससुराल में पटरी ही ना खाए। इतना भर देती है उसे कि ये सदैव यही रहे। ऐसा सिखा दो कि ये ससुर में कभी पटरी ही ना खाए और हमारे यहाँ करते करते मर जाए। ऐसा हमने कभी कुछ होने नहीं दिया यार। अपना उंगली बराबर करे रहा, लेकिन ऐसा कदापि दिन नहीं आएगा। पीछे वाला बंद करो। ऐसा कोई दिवस नहीं आएगा। कोई भी गलती हो आप मुझको तत्काल सूचित कर देना। और तुम तो जानते हो हमने इसको बड़े नाज से पाला है। मैंने कभी इसको कोई चोट नहीं पहुंचने दी है। मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और ये आपकी बहन है तो हमारी भी धर्म पत्नी है, मैं इस पे हाथ भी नहीं आने दूंगा। मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद रही यार। चलावो करो हो सब। आप आपके साथ आज मैं बड़े भावहीनी और जिस शोक से बेदाई कर रहा हूं, तुमने देखा है कि मैं अपने बाप की मौत पर भी इतनी शोक में और गम में नहीं था। मेरा ये जो शोक है कभी इसको क्रोध में तब्दील होते हुए मत देखना। चलो नौकर, चलो जितना भी सामान हमने दहेज में दिया है, जितने भी हाथी घोड़े और हमने एक हिस्सा दे दिया साम्राज्य का, सब कुछ पहुंचवा दो। और जब तक देवती अपने घर नहीं पहुंच जाती है तब तक तुम यहां मत आना। तुम्हें मालूम है हमने कितने हाथी दान दे दिए हैं? बहुत सारे घोड़े दान दे दिए हैं। और आज अपनी बहन की विदाई कर रहा हूं। मैंने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब विदाई की बेला है, चलिए। अठारह 1800 हाथी, 2100 खच्चर, रब्बा रथ, बहुत कुछ दिया भाई। कहते हैं कि मैं के कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार। से जा रहा है तब तक क्या होता है? कंस जा रहा है, आगे घोड़ा है, रथ पर सवार है महाराज कंस। और आकाशवाणी होती है कंस सावधान हो जाओ। आकाशवाणी होती है कैसे? कंस कंस मत फूल बहुत, ये फूल तुझे मिलाएगा और पत्राग रहे इस द्वारा ही तुम मुक्ति को बस पाए। सावधान हो जाओ। जिस बहन को तो इतना उत्साह लेके जा रहा है,
उसके 8वें पुत्र द्वारा तेरी मृत्यु हो जाएगी। माई चालू करो। कशिश तुम आज कुछ फीके लग रहे हो, क्या बात है? कंस घबरा गया, कंस घबरा गया। क्या कहता है सुनो। राधे शोर नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन नौकर, इस समय ये आकाशवाणी मैं बोल रहा हूं। अरे नहीं, ये शायद हमारी बहन की शादी में आकाशवाणी हो रही है। कहाँ देख रहा है? सावधान हो जाओ। जिस बहन देवकी को तो तेरे मंगल के साथ पहुंचा रहा है, उसके 8वें पुत्र से तेरी मृत्यु है, मृत्यु है, मृत्यु है। ऐसा पल कभी नहीं आएगा। और रहेगा बांस नहीं तो बनेगी बांसुरी, रहेगा बांस नहीं तो बनेगी बांसुरी कैसे? और जब लोहा होगा नहीं तो बनेगी। अगर ऐसा होगा तो हम उससे पहले ही देवकी को आज नस्तो नाबूद कर देंगे। लाओ तलवार। उससे पहले मुझे आपको बताते हुए, देवकी को वध करने से पहले आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अपनी औकात मत भूलो, वरना तुम मिटा दिए जाओगे। देवकी अभी तक तुम्हारी बहन थी, अब वो मेरी धर्म पत्नी बन चुकी है। उसकी रक्षा करना मेरा सर्वप्रथम धर्म है। क्या कहूं? अभी तक तुम हमारे घर से नहीं निकले हो और इतनी बातें, और वासुदेव क्या बना रहा है? बातें पड़ी। वासुदेव क्यों बना रहा और बातें पड़ी, और मुझ पर तो ये लग रहा शायद हमें लग रहा है कि तू नहीं, तेरी मौत बोल रही है। नहीं महाराज, आप ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। तो फिर तैयार हो जाओ हमारे साथ युद्ध करने के लिए। जैसी आपकी इच्छा। हाँ। लेकिन अब तू निहत्था हो गया है और मैं यदुवंशी हूं। मैं निहत्थे पर वार नहीं करता। नौकर, इन लोगों के हाथ में अब कोई शस्त्र नहीं बचा। अपने पहले के ही लड़का क्यों ना इनको बंदी बना ले।
महाराज महाराज, आपको डर देवकी से है अथवा उसके संतान से? हमें डर तो इसकी संतानों से है। महाराज जी, मैं वसुदेव भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जो भी संतान होगी आपको हवाले कर दूंगा महाराज। ये मेरी प्रतिज्ञा है। नहीं महाराज, ऐसा नहीं होता। कहता है इनका कोई भरोसा नहीं है। नहीं महाराज, आप मुझे अपनी जेल में बंदी बनाकर वहां पर रख सकते हैं और वहां पे आपके हजारों पहरेदार होंगे। मेरी जो भी संतान का जन्म होगा मैं सर्वप्रथम सबसे पहले आपके पास ही लेके आऊंगा और आप देवकी का वध नहीं करेंगे। यदि ऐसा है तो इनको जल्दी से बंदी बनाओ। बंदी बना दिया गया भाई। बंदी बनाकर देवकी और वसुदेव को कारखाने में कैद कर दिया गया है, जेल खाने में। ये क्या बांधती है, मंत्री बड़ो होशियार है। क्या कह रहे हो? बड़ी मुबाशी कर रहे हो। बारात बढ़िया निपटी। अरे तुमको पता नहीं। इस प्रकार से भगवान का अंश बचा और जा रहे हैं कि बेचारे और सारे फसाद की जड़ कि बेचारे रथ में बंधा हुआ और कायर की बात जा रहा है। फांसी के लिए जा रहे अभी कन्हैया जन्म होगा, कोई जाएगा नहीं। प्रसाद बैठे रहो जहां तो तहां, कोई नहीं उठेगा। अभी हमारे अत्याचार से वाकिफ नहीं हो। अरे जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपनी बहन का नहीं हुआ, वो इन मृगावा वासियों का क्या होगा? और इसी के साथ भाई कन्हैया कहाँ गया है नौकर? आ जाओ। आज वसुदेव देवकी जन्म बंद ही प्रथम संतान जब होती है देवकी के, तो कंस के पास वसुदेव जी ने पहुंचा दी। एक नहीं, दो नहीं, तीन, अरे तुम इधर आओ। और 4 संतान का वध कर दिया है। 5वीं संतान का वध किया है और 6वीं संतान गर्भांश बता दी गई है, जो कि रोहिणी के उदर में डाल दी गई, जिसका नाम रखा है बलराम जी महाराज। 8वें पुत्र जाओ, जल्द से जल्द हमारे इलाके कहाँ हो, हमारे साम्राज्य में ऐलान करा दो। अरे पहले डुग्गी तो लेकर आओ। डुग्गी? हाँ। अरे माइक से बोल दो महाराज, माइक से। कहानी का जो लोग कल दोपहर का ही है, कौन कटाई नाम है, थकी जाई है। चलो भैया पूरा मिलटा बाबू। ठीक है चलो। नौकर देखो, रुक जाओ। जाओ पूरे मथुरा में ऐलान करा दो। जो मैं कहता हूँ वो वहां जाकर कह दो। जैसा तुम कहो वैसा कह दे। हाँ, मैं जैसा कह रहा हूँ वही तुमको कहना है। समस्त मथुरावासियों, समस्त मथुरावासियों आप लोगों को सूचित किया जाता है
आप लोगों को सूचित किया जाता है कि देवकी और वासुदेव से जो भी मिलने की कोशिश करेगा, या उनके प्रति कोई हमदर्दी दिखाएगा, उसको चुनती हुई बनती हुई दीवार में चुनवा दिया जाएगा। बनती हुई दीवार में चुनवा दिया जाएगा। हाँ, हाँ? अरे ये मुनादी लगाओ नौटंकी बना रहा है। अरे मुनादी लगाओ नौटंकी बना रहा है। औकात भूल गए हो? नौकर। कौन नौकर? मानोगे नहीं, मानोगे नहीं तुम, मानोगे नहीं। मत कटा सवाल। ताली हो जाए भाई, ताली जोरदार ताली हो जाए भाई। क्या बात है, जय श्री राधे। तुम मानोगे नहीं। हमें लगता अपनी औकात भूल गए। नहीं मानोगे। फिर ताली हो जाए, जोरदार ताली हो जाए भाई। आज ऊपर नमक से नमक चटी में करे। मानेगा नहीं मानोगे। क्या तेरी मत मारी गई है? क्या तेरी मत मानी गई है? तुम मानोगे नहीं। मानोगे नहीं। तलवार कहाँ? तलवार दो। मानोगे नहीं। मानोगे नहीं। निकाल दी। हाँ? क्या पगलाइती थी? महाराज आप कही रहे जैसे हम कहें वैसे ही कहिए। हट जाहिल अंधारे। इतनी अकल नहीं, वो कहना वहां था। हुआ था? हाँ। अच्छा जाओ जल्द से हमारी ये मुनादी लगाओ, ऐलान करा दो कि कोई मथुरा का वासी मदद नहीं करेगा। जाओ जल्दी मुनादी लगा। आज मुनादी लगाई है, आज मुनादी लगा दी गई भाई। ज्यादा नहीं, जल्दी करो यार। भाई आप लोग कितनी देर में बैठे रही हो? बताओ अम्मा। मैं खाती 1 बजे तक। कितनी देर? काती जब तक अभी हुई। हाँ बैठे रहो। का बताओ मैं महाराज बड़ा मर कहा है। बहुत मार। देखो अम्मा मारून कराई दियो, देखे रहियो किंगे से आओ। जब तक हम तुम्हें बाबा आला सुनियो सुनियो, देखे रहियो मरा कहा है। और पंडित जी का शब्द नहीं आएगा, पंडित जी का शब्द नहीं आएगा।
अरे कंठम बैठौ तुम कंठेश्वर शिविया ससुरा की पूछै कहाँ हुए के चलते उनका ले और सही है बड़े जूता मारा उकट के क्या हो रहा था? सभी मथुरा वासियों सभी मथुरा वासियों क्या हो रहा था? ये मुनादी है। हम कई तरीक आधा सुनाई दे बाबा बोले आल्हा तुमको बहुत जल्दी पड़ गया था। चल ये मुनादी लगाओ और दरबार को आ जाओ। बैठ जाओ। अम्मा बताए नहीं पहुंची थोड़ी देर की और बात है बस। मार बनाई नहीं लेकिन अब की देखे रही हो अब की उससे बढ़िया सरिया सुनाई लेकिन देखे रही हो अम्मा सरिया अब हमका राम है दिवैया गोली देव मैया गोली देव आसुबास मगरी माँ जंगल बीच अरे महाराज क्यों मार रहे हो उसे? ये मुनादी है। अब का राम है दिवैया और का गा रहा था गोली देव मैया गोली ने तो का देंगी मैया। बस मुनादी लगा हमारे सामने चलो। अम्मा कई सरिया सुनाई देव क्या हुआ इनके यहाँ जो सरिया अम्मा काती सरिया सुनाई देव काहे? पता नहीं भी नहीं काती पोता है सभी मथुरा वासियों बूढ़े जवान कसाईयों देखो देवकी वासुदेव की बारात देखी हाँ लेकिन अब वे दोनों कैद हो चुके हैं। अब उनसे कोई मिलने की कोशिश या कोई उनके लिए दुख करेगा
तो उसे चुनती दीवार में बंद कर दिया जाएगा। हाँ, बाबा सुन ले, ओढ़े लपेटे है वैसे। हाँ चाहिए भाई, कहा था अम्मा काका की लड़का बहुत बढ़िया है भाई। गुलाब सरा को फटाफट आज भगवान का 8वां गर्भांश, 6ठा गर्भांश नष्ट हुआ है। माया के द्वारा योग माया को आदेश दिया गया और देवकी के उदर से उस गर्भांश को रोहिणी के घर में प्रवेश करा दिया गया है। कंस को सूचना मिली कि देवकी का 6वां गर्भांश नष्ट हो गया है और आज 8वें की बारी है।